आज भारत में जहां कुछ लोगों के पास रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं और तो और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास पहनने के लिए सही कपड़े तक नहीं। अब ऐसे में एक शख्स है जिसके घर से कई करोड़ों रुपए मिले हैं। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है कि शख्स के पास मौजूद धन के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। कोई नहीं था कि इस शख्स के घर में 200 करोड़ से ज्यादा का खजाना भी हो सकता है। जी हाँ, यह वो पैसे हैं जिनका सरकार के पास ना तो कोई डेटा था और ना ही यह व्यक्ति इन पैसों का कोई टैक्स दिया करता था। अब ये तो शायद आप जान ही गए होंगे कि आखिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना वो शख्स जिसके पास कुबेर का काला धन मौजूद है, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि पीयूष जैन है। आखिर कौन है पीयूष जैन और कैसे हुआ पीयूष जैन के घर पर इतनी रकम होने का खुलासा? आखिर क्या करता है पीयूष जैन, कहाँ रहता है पीयूष जैन और क्या है आखिर उसका धंधा? इसके बारे में बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे जुड़ी कई हैरान कर देने वाली बातें ऐसी हैं जो कि आपको सच में चौंका देंगी। आज भारत में बिजनेसमैन पीयूष जैन को लेकर कई सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पीयूष जैन के काले धन का पूरा रहस्य। जी हाँ, आज जहाँ एक तरफ भारत में इतनी गरीबी और बेरोजगारी है, तो वहीं एक शख्स सामने आया है जिसके घर पर जीएसटी टीम की रेड पड़ी थी, लेकिन अब वह रेड इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें ईडी, आईटी डिपार्टमेंट समेत कई टीम जुड़ गए हैं। इस शख्स के घर पर एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना मिला है। आपको यह बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि यह शख्स दिखने में बेहद ही साधारण लगता था। जी हाँ, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आखिर इतने पैसों का खजाना अपने पास रखने वाला शख्स कोई बहुत ही शाही जिंदगी जीता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने को तो पीयूष जैन का कारोबार सिर्फ इत्र बनाने का था, जिसका प्रयोग खाने की कई चीजों में किया जाता है। इसके अलावा उसका तंबाकू का भी कारखाना था, लेकिन जब पीयूष जैन के घर पर रेड पड़ी तो पता चला कि उसके घर पर इतना पैसा मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इत्र बनाने वाले व्यक्ति के घर में तो नहीं हो सकता। जी हाँ, अभी तक भले ही इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इतने पैसों का मेन सोर्स क्या है। आखिर पीयूष जैन के पास इतना पैसा कहां से आया जिसकी भनक उसने किसी को भी नहीं लगने दी। लेकिन यह बात शंका में डाल देती है कि पीयूष जैन काफी साधारण दिखने वाला शख्स था और उनके पड़ोसियों को तो इस बात पर भरोसा तक भी नहीं हो रहा है कि इतने करोड़ों रुपए पीयूष जैन के ही घर से मिले हैं। आपको बता दें कि जब पीयूष जैन के पड़ोसियों से बात की गई तो पता चला कि पीयूष जैन काफी समय से यहाँ पर रहते हैं। पहले तो उनका एक छोटा सा ही मकान हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपने आसपास की जगह को खरीद कर एक बड़ा घर बनाया था। पीयूष जैन के 2 बेटे हैं और उनके पिता भी उनके साथ ही रहते हैं। उनका एक भाई भी है जो कि उनके साथ कारोबार करता है। पीयूष जैन की पत्नी का काफी समय पहले ही निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को संभाला था। आपको जानकर हैरानी होगी, आखिर जिस शख्स के पास इतना ज्यादा पैसा है वह एक साधारण से पुराने स्कूटर पर घुमा करता था। इसके अलावा पड़ोसियों ने भी यह बताया कि पीयूष और उसके परिवार बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं और पीयूष जैन अक्सर फंक्शन में भी काफी साधारण कपड़े और मामूली सी रबड़ की कैंची चप्पल ही पहनकर जाया करते थे। यूँ तो पीयूष के पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वह अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, पर अगर कभी रास्ते में चलते हुए उनका स्कूटर रुक जाता था और उनसे कोई बोलता था कि इसे बेचकर नया स्कूटर ले लो, तब उनका जवाब सिर्फ यही होता था कि ओल्ड इज गोल्ड। पीयूष जैन न तो किसी से दोस्ती करते थे और न ही दुश्मनी। उन्होंने अपने घर को भी जयपुर के मिस्त्रियों से तैयार करवाया था। रिपोर्ट्स की माने तो पीयूष जैन की सालाना कमाई सिर्फ 3 से 5 करोड़ रुपए तक की थी, जो कि रेड के दौरान मिली रकम के बराबर कभी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं है कि पीयूष जैन के घर जो नोट मिले हैं उनमें से कोई पुराना नोट भी हो। जी हाँ, कुछ साल पहले जब नोटबंदी हुई थी उस समय पुराने नोटों को बदल कर नए नोट लाए गए थे। अब अगर पीयूष उस समय से इतनी सेविंग कर रहा है तो उन्होंने इतने नोटों को कैसे बदला होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तो पीयूष जैन अपने घर में बने लॉकर और सुरंगों को भरने में लगा हुआ था। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब आसपास के लोगों से पता चलता है कि कोई नहीं जानता कि इनके घर में क्या होता है।
कब इतना पैसा आता है और लॉकर में बंद हो जाता है। वैसे शायद इस बात का खुलासा तो अब भी नहीं हुआ होता है। वो तो अचानक जीएसटी टीम बिना किसी को सूचित किए ही सीधे पीयूष जैन के घर पर पहुंच गई। पीयूष जैन ऐसा सोचते थे कि अगर कभी गलती से भी उनके इस धन के बारे में किसी को पता चल गया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक ही 22 दिसंबर 2021 के दिन उनके घर पर जीएसटी की टीम आ खड़ी होगी। आपको बता दें कि 22 दिसंबर का ही वह दिन था जब पीयूष के घर पर जीएसटी की टीम पहुंची थी। उस समय तो वह सिर्फ 12 करोड़ के घपले से जुड़े मामले की जांच करने के लिए पीयूष जैन के घर की तलाशी लेने पहुंची थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस जगह की तलाशी वह ले रहे हैं वहाँ पर उन्हें इतना खजाना मिल जाएगा कि नोटों को गिनने के लिए भी मशीनें मंगवानी पड़ेगी। जी हाँ, पीयूष जैन के घर पर इतना कैश मिला कि वहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि नोट गिनने के लिए कई मशीनें मंगवाई गई और नोट इतने ज्यादा थे कि मशीनें तक गर्म हो गई और वहाँ मौजूद कर्मचारियों के हाथ तक दुखने लगे थे। पीयूष जैन के कानपुर वाले मकान से 197 करोड़ रुपए कैश मिला है। तो वहीं जब जांच करने के लिए एक टीम पीयूष के दूसरे घर यानी कि कन्नौज वाले मकान में पहुंची तो वहां पर आईटी टीम को कई करोड़ रुपए कैश मिला व साथ ही वहां से लगभग 23 किलो सोने की ईंटें भी मिली। इसके अलावा आईटी विभाग को वहां पर 600 किलो चंदन का तेल भी बरामद हुआ जिसकी कीमत ही लगभग 7 करोड़ रुपए तक की होगी। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यह खजाना बहुत ही आसानी से रेड के दौरान मिल गया तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, यह सारा खजाना एक सुरंग से मिला है जो कि पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में बनाई गई थी। इस जगह पर ऊपर की तरफ में कई चंदन के तेल के डिब्बे रखे हुए थे जिन्हें हटाने के बाद उस सुरंग का रास्ता मिला। सुरंग के अंदर जाते ही जांच टीम को अलमारी में पड़ी हुई नोटों की गड्डियां भी दिखाई दी। इसके अलावा जब उन्होंने वहां दीवारों की जांच की तो वहां से भी नोटों की बरसात होने लगी।